नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल योर पीसेस स्टडी में। दोस्तों आज हमारा वीडियो है बिहार जीके से रिलेटिव। बिहार स्पेशल ये होने वाला है, तो सभी उन एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो बिहार से रिलेटिव है। बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन हो गया, बीपीएससी पीटी हो गया, तो इन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिहार के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जान लेते हैं। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हमारा बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बिहार का नाम हमारा इसलिए बिहार पड़ा था कि अत्यधिक बौद्ध भिक्षुक रहते थे बिहार में, इसीलिए बिहार पड़ा था नाम इसका। बिहार पहले एक बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1911 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। 1911 में, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। और 1 अप्रैल 1912 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा, झारखंड अलग हुए थे। बिहार बंगाल से, बिहार उड़ीसा झारखंड अलग हुए थे, बिहार से बंगाल से अलग हुए थे। और 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। देखिए, 1911 में तो घोषणा किया गया था, लेकिन उस टाइम अलग नहीं तो हुआ था। 1912 में अलग हुआ था बंगाल से बिहार, 1936 में उड़ीसा हुआ था बिहार से अलग। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, याद कर लीजिएगा। और बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, राजकीय पेड़ पीपल है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और राज्य भाषा हिंदी एवं उर्दू दोनों है। राज्य भाषा उर्दू एवं हिंदी है बिहार का राज्य भाषा। देखिए, प्रमंडल 9 है बिहार में, प्रमंडल 9 है। जिलों की संख्या 38 है, प्रखंड 534 है। और राजकीय पक्षी गौरैया है। अनुमंडल 101 है बिहार में। और राजकीय पशु बैल है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं राजनीतिक के बारे में। तो देखिए, बिहार में लोकसभा सीटें 40 है, लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा सीट 16 है। विधानसभा सीट जो है वो 243 है। और विधान परिषद जो है वो 75 सीट है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और बिहार का पूछ देता है कभी कभी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला हमारा पश्चिमी चंपारण हो जाता है, और छोटा सीवर हो जाता है। और अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला पूछे तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला पटना है, और सबसे छोटा ज़िला शेखपुरा है। तो ये हमारा बिहार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। तो देखिए, बिहार जी अभी बताएं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी पटना है। पहले पाटलिपुत्रा हुआ करता था, तो इसका नाम या प्राचीन नाम पटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है। तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है। प्रथम मतलब प्राथमिकता मिली है हिंदी को, दूसरे नंबर पे उर्दू है। अगला है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष अभी बताएं आपको, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प, तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु, तो राजकीय पशु बैल है आपका। बिहार का राजकीय पक्षी पूछ रहा है, तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। बिहार का प्रमंडलों की संख्या, तो बिहार का प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार का जिलों की संख्या, तो बिहार के जिलों की संख्या 38 है। बिहार अनुमंडलों की संख्या पूछ रहा है, तो बिहार अनुमंडलों की संख्या है 101।
बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अपना है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला, तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है मुंगेर। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला, तो बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है किशनगंज में। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो बिहार में सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला, तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर, बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। पहले ही बताया था कि बौद्ध भिक्षु अधिक रहने से बिहार का नाम बिहार पड़ा था। बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरुआत की गई थी? तो गांधी जी बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ किए थे? तो वह है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी कब? तो बिहार के पृथक के रूप में गठन की मांग की गई थी 1911 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांतों के रूप में गठन कब हुआ था? तो वो होता 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा। बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा के वर्तमान में सदस्य हैं 243। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि बीपीएससी पीटी में आ चुका है क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिया है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला कि बिहार में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16। अगला है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था पूछ रहा है, तो हुआ था गया में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा का स्थापना किया गया था शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 ईस्वी में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था तो पूछ रहा था 1912 ईस्वी में। 1911 में घोषणा किया गया था और 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग हुआ था। बिहार सहित उड़ीसा और झारखंड भी बिहार के साथ में उस टाइम अलग हुए थे, और बाद में उड़ीसा 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। अब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो वो थे वीर कुंवर सिंह जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाए थे शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट हुआ था। अगला किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो किस काल में पूछ रहा है खंडित हुई थी? तो वो है मध्यकाल। ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो किस मुगल शासक ने? तो वो है अकबर।
अगला है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। अगला है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने राजधानी बनाई थी सर्वप्रथम? तो है चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बीपीएससी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। अलग बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची था। अगला कि स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे है? तो स्वामी शाहजानंद का संबंध है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो वह है राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण थे एक समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित थे समाजवादी पार्टी से। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में आ गया है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा थे अमराह गांव से। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो वो है बंकीपुर जेल। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश पूछ रहा है? तो वह है नेपाल। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत? तो वो है 45.85%। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो आम वह है सफेदा। देखिए अगला पूछ रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो देखिए वो है सोन नदी। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण बिहार स्थित है मैदानी क्षेत्रों में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य किया गया है? तो वह है कोसी नदी, जो कि बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो किस फसल के उत्पादन में पूछ रहा है? तो वह है मखन्ना। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग। डालमिया नगर, सॉरी इसमें ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट में हम जरूर इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कौन से खनिज किस जिले में मिलता है। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है लास्ट वाला टॉपिक। आगे है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे के मुख्यालय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वह है हाजीपुर में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है अपना बिहार। कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोकल्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, नवादा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा शहर सबसे पूर्वी भाग में पूछ रहा है? तो वो है कटिहार। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो झीलों पूछ रहा है, तो वो है अनुपम झील, जो कि बिहार में स्थित है।
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण पूछ रहा है, तो वो है मुसलमान। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट पूछ रहा है, तो वो थे बृहद्रथ। गुप्त सम्राट जिसने हुन्नों को पराजित किया था वो कौन थे? तो गुप्त सम्राट वो थे चंद्रगुप्त। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी पाली। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? तो वो है इंडिका। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु का वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो अजातशत्रु वो अवंती को पराजित नहीं कर सका था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था पूछा तो वो था वैशाली में। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है कौन से? सोन, गंगा, कोसी, गंडक। तो निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है वो है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो वो है श्री दीपनारायण सिंह। निम्नलिखित में से बिहार में कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो वो है पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? राज्य संसाधन, संस्कृति या आर्थिक स्थितियाँ या सामाजिक स्थितियाँ? तो वो था आर्थिक स्थितियों को। हालांकि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिए थे? तो बलदेव सहाय ने दिए थे त्यागपत्र 1942 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी 1934 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे किससे? संतूर वादन से, तबला से, बांसुरी से, शहनाई वादन से। तो बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे शहनाई वादन से। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पर पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो गोपाल सिंह नेपाली है तो वो है हंस। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो महाकवि विद्यापति वो थे मध्यकाल के। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? दिनकर जी तो वह है रेणुका। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण पार्टी किस पार्टी से संबंधित है? तो वो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे बिहार के। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला थे मुरली भरहवा के निवासी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे इनमें से किसी के साथ नहीं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वो है बिहार। बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये, बीपीएससी बार बार एक क्वेश्चन पूछती है। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? तो कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो कुंवर सिंह के विरोध पूछ रहा है तो वह है कैप्टन डनवर। ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। बिहार के प्रचलित कला कौन सी है? तो बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी पेंटिंग। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विद्या वह है मधुबनी पेंटिंग। सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? हरियर छतर के मेला, जानकी नवमी या सौराठ मेला या वैशाली मेला? तो सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर छतर का मेला। ऑप्शन नंबर ए। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है? तो बिहार के अद्वितीय त्यौहार है बिहू।
निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है वो है जट जाटिन। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो वो थी मधुबनी पेंटिंग की। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो वह विख्यात है ह्वेनसांग स्मारक के लिए। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो वो स्थित है देव में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका राइट आंसर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो वो था जमींदार प्रथा का निर्मूलन। अगला है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूरे सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो वो था एकीकृत समुदाय। अगला है किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से है? तो वो है छपरा से। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। बहुत ही क्वेश्चन, ये भी बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यूपीएससी इसको भी बार बार पूछती है, या तो पूछ देती है कि नील चंपारण में किसने बुलाया था महात्मा गांधी को, या कौन थे, या कब आए थे। तो ये सब आप देख लीजिएगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था कब? तो 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से शुरुआत की थी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह थे चित्तरंजन दास। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वह है फणींद्रनाथ रेणु घोष है। अगला है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो वह है जयप्रकाश नारायण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो वह जुड़ा था तिनकटिया से, नील की खेती पर। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी? तो वह थी चंपारण की। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल के किस नवाब ने? तो वो था मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? वो है सिताब राय। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जो पटना में स्थित है वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे पटना के? तो वह है पीर अली खान। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो वो था वहाबी आंदोलन का। अगला है कि 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण, या मधुबनी बेगूसराय। तो वह स्थान थे चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? तो वह है मालिक जानी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो वह है शेरशाह ने। मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार को समूचे उत्तर भारत की राजधानी में बनाया था? तो वह है शेरशाह सूरी। हालांकि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो मुगलों के पतन के बाद बिहार अधीन हो गया था बंगाल के नवाबों के अधीन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो उड़ीसा की दीवानी मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला है किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो वह है
विदेह। राजकुमारी चौहाना कौन थी? तो राजकुमारी चौहाना थी बज्जी के लिच्छवी राजकुमारी थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो वो था बिंबिसार ने। अगला कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किला बंदी की थी। उसने वो किला कहाँ बनवाया था? तो बनवाया है राजगृह में। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी गिरिब्रिज। किस शासक द्वारा शौर्य प्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वह है उदयन द्वारा। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो वह है शिशुनाग वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 14 अधिकरणों में। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? तो वह है चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो वह है विशाखादत्त। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा पूछ रहा है? तो वो थे घनानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात तो वो थे मौर्य वंश। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? तो किस मगध सम्राट ने? तो वह है महापद्मानंद। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में तो वह है अशोक। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश के किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है? वह है समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के पश्चात तो वह है शुंग वंश। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो है प्रिंस पे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ चुका है और यूपीएससी भी इसको पूछ चुकी है पीटी में। ये बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो कौन सा स्तंभ है? तो है मस्की का लघु शिलालेख। अगला है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो वो किए थे विलियम जोन्स ने। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है वो कौन सा है? तो वह है इंडिका। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है कहाँ पर? तो बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्वी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, पूर्णिया। अगला कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल बनाया गया है सोन नदी पे। अगला कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनक्षेत्र प्रतिशत है लगभग कितना? तो वो है वनक्षेत्र प्रतिशत पूछ रहा है तो वह है 17%। अगला कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो वह है इंडियन नेशन। बिहार की मुख्य खदान फसलें कौन सी है? तो बिहार की मुख्य खदान फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो त्रिवेणी नहर में पानी आती है गंडक नदी से। निम्न में से कौन सा दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? तो वह है नर्मदा एवं सोन नदी। वर्तमान में बिहार से संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्तमान में बिहार से संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों के व्यय कितना प्रतिशत लगाया गया है? तो वह है 46%। अगला है कि वर्ष 2006 से 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके लिए कुल व्यय का था तो वह है लगभग 60%। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो वह है सुशील मोदी।
भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? चालू मूल्य पूछ रहा है तो वो है बिहार। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? देखिए नरेगा लिख दिया है, मनरेगा योजना, तो मनरेगा योजना पूछ रहा है तो वह है 90/10 किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच। अगला उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ों के लिए, जिसे कोसी नदी के कारण बाढ़ आता है। अगला कि मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो मखदूम कुंड स्थित है राजगृह में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो वह है चतुर्थ। अगला है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो वह है कुंडग्राम। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया थे? तो वर्धमान महावीर ने किए थे पावापुरी में। पटना की में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो वो गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर? तो वह है राजगीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा पूछ रहा है, बौद्ध सभा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में आयोजित की गई थी। राजगीर का पुराना नाम क्या है? राजगीर का पुराना नाम है गिरि ब्रिज। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व है वह है कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो वह है शेखपुरा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है प्रथम। बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो बिहार में साक्षरता प्रतिशत है 61.8%। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है सहरसा जिला। बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? तो अनुसूचित जनजातियों की आबादी है बिहार में 1.3%। अगला कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला पूछ रहा है तो वह है रोहतास। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है मुंगेर। बिहार का वो जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की जनसंख्या से अधिक है? तो वह है गोपालगंज। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? वो दिए थे बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। ये हर एक राज्य में यही होता है। किसी भी राज्य में पंचायत चुनाव हो तो इसका निर्णय उसके राज्य सरकार ही लेता है, केंद्र सरकार नहीं। निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है तो वो है महाधिवक्ता। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम कोदंतपुरी था? तो किस आधुनिक शहर का पुराना नाम पूछ रहा है तो वह है बिहार शरीफ। इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किए हैं? तो वह है 7। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तो वह है तंत्र विज्ञान का। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने तो वो दिए थे सारनाथ में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का पूछ रहा है तो वह है कालाशोक ने किए थे। हालांकि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था? तो पाटलिपुत्र में आयोजित तो वो है अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? तो वो है कनिष्क के समय में जम्मू कश्मीर में हुआ था। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था? तो पाटलिपुत्र में पूछ रहा है तो वो है अशोक।
बिहार का महान धार्मिक केंद्र कौन है? तो बिहार के महान धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए, सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बात समान नहीं है पूछ रहा है, तो वो है आत्मा और दमन। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो महावीर जैन की मृत्यु हुई है पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो वो है राजगीर। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वह है ये सभी, पावापुरी, सारनाथ, वैशाली। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार में लगनी राग गाया जाता है विवाह के अवसर पर। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो प्रख्यात कवि विद्यापति निवासी थे मिथिला के। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो फाग राग के गीतों की रचना तो किए थे नवल किशोर सिंह ने। हालांकि बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो बिहार में मुख्यतः पूछ रहा है तो वह विवाह के समय गाया जाता है। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस हुआ था 19 जून 2002 को। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता उत्कृष्ट होने पर सत्यन मित्रता साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है मुजफ्फरपुर। हालांकि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो वह है स्थित पटना में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति पूछ रहा है तो वो है रणधीर वर्मा। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का तो वो है पावापुरी में। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम बैंक की स्थापना हुई थी इलाहाबाद बैंक। बिहार में सबसे पहले किस स्थान के नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है चिरांद। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो वास्तुकार महागोविंद पूछ रहा है तो वो है बिंबिसार के शासनकाल में थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? तो किस शासक ने? तो वह है बिंबिसार ने। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में किन स्थानों से पूछ रहा है तो वह है बक्सर एवं चिरांद से। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था 1203 ईस्वी में। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो वो है उदंतपुरी को बिहार शरीफ के नाम से अब जाना जाता है। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो बिहार में प्राप्त हुई है पाटलिपुत्र से। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर स्थित है सुल्तानगंज में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे शिलभद्र। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किस शासकों के प्रयास से पूछ रहा है तो वह है कुमारगुप्त प्रथम। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोधगया में स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना हुआ था 1970 ईस्वी में। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना हुआ था 1974 ईस्वी में। बिहार में बुद्ध की त्राम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बिहार में बुद्ध की त्राम मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज भागलपुर से। बिहार के चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो बिहार की चक्रवर्ती देवी तो वो थी मंजूषा शैली के प्रमुख चित्रकार थी।
बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पटना में। मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार राज्य के उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में पूछ रहा है तो वो है नेपाल। निम्न में कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूरे क्षेत्र में स्थित है? पूरे क्षेत्र में पूछ रहा है तो पूरे क्षेत्र में स्थित राज्य है पश्चिम बंगाल। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय स्थित है बोधगया में। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1962 ईस्वी में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है पूसा समस्तीपुर। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय स्थित है पटना में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भूपेंद्र नारायण मंडल, तो भूपेंद्र नारायण मंडल स्थित है मधेपुरा में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु बनाया गया है गंगा नदी पर। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण कराया था महागोविंद ने। बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? तो बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। लेकिन बिहारी के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो वह है एक नाटककार थे। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वो थे मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र कौन सा है? तो बिहार में सूती वस्त्र का उद्योग है उपरोक्त में से सभी गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर सभी हैं जो कि सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं वहाँ से। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है बरौनी में। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म है कन्यादान। ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बिहार में प्रथम महाकवि कौन है? तो बिहार के प्रथम महाकवि थे विद्यापति। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, जो कि ये भी क्वेश्चन आता है 21 राज्य के अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री थी, तो बिहार राज्य की थी, उनका नाम राबड़ी देवी था। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला है गया। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनपुर नगर स्थित है गंडक नदी के तट पर। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार में गया नगर स्थित है फल्गु नदी के तट पर। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो देखिए खनिज से क्वेश्चन जो भी हो बहुत ही बीपीएससी के लिए तो स्पेशली बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वो 1, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है खनिज से कि एक खनिज किस जिले में मिलते हैं, नहीं तो जिला का नाम देके पूछ लेगा कि इस जिले में कौन से खनिज मिलते हैं। तो खनिज वाला क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पूछा है कि डोलामाइट खनिज कहाँ पाया जाता है? तो डोलामाइट खनिज पाया जाता है भोजपुर में, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो वह है चंपारण। ये क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछती है, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और 1857 के क्रांति के टाइम बिहार के नेता कौन थे, ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी के लिए मतलब फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है अमृत बाजार पत्रिका। 29वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए, तो वह है मनीषा कुलश्रेष्ठ। फिरंगिया गीत किसने लिखा था? फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो वो लिखे थे प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने।
बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो बटोहिया गीत लिखा हुआ है रघुबीर नारायण द्वारा। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? तो विद्यापति की नचारी में स्तुति की जाती है शिव की। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किए थे? तो वो है पावापुरी। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो मखदुम कुंड स्थित है राजगृह में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था राजगीर में। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किया गया था 1786 ईस्वी में। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है डियर फ्रेंड्स।